हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लाइन इंटीग्रल की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल्स की। वेक्टर के केस में हम लाइन इंटीग्रल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये होते क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से डील की जाती है इनके क्वेश्चंस में। ठीक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है कि लाइन इंटीग्रल क्यों यूज हो रहा है, लाइन इंटीग्रल कब आपका काम में आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपका कोई कर्व है, जैसे ये कर्व है ना, इस कर्व में अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की, मान लो ये पॉइंट ए था, ये बी था, तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या चाहिए, डिस्टेंस, है ना। ये पूरी लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो आपका लाइन इंटीग्रल हमारे काम आता है। ठीक, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल इज यूज टू फाइंड द लेंथ। करेक्ट, ये हम क्लियर हो गया। अब यानी कि यहाँ पर लेंथ की बात हो रही ना, तो लेंथ की बात हो रही, तो इसका मतलब हुआ ये कॉन्सेप्ट है 1D का। 1D का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब हुआ यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल यूज होना चाहिए। तो हमें क्या कोशिश करनी होगी, चाहे आपका हमारे इंटीग्रल में जितने भी वेरिएबल हैं, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश ही नहीं करना ही है, कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपका इंटीग्रल पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है इतना? ठीक, चलो एक क्वेश्चन उठाएं फिर इससे रिलेटेड। चलो जी एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया हुआ है एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब जे कैप। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि आपका जो सी है ये कर्व है जिसकी लेंथ हमें ढूंढनी है। ठीक है, ये समझ लो आप। और अगला है y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ये क्यों दिया होगा, क्योंकि आपका हम क्या करेंगे, इसकी मदद से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे चीजों को, क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है उसकी मदद से ये चीज इसमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या है। कहता है कि आपका 0,0 से लेके ये कहाँ तक है, 1,1 तक है, तो ये लिमिट का काम करेगा, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ हमें बढ़ाने वाला है। ठीक, चलो जी आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो बेसिक बेसिक चीजें उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, दो वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर फाइंड कर लो आप पहले, क्योंकि यहाँ डी आर का जिक्र हुआ है। तो आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपका तीन वेरिएबल की बात हुई होती, एक्स और वाई और जेड, तो ये प्लस में कौन भी आ जाता, जेड के भी आ जाता, लेकिन इस बार नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इस बार जिक्र सिर्फ दो वेरिएबल्स का हुआ है। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ये हो गया, आर मिल चुका है हमें। अब क्या करो, यहाँ से डी आर वेक्टर निकाल लेते हैं। डी आर वेक्टर कैसे निकल के आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, डी आर वेक्टर निकलेगा आपका, इसको डेरिवेट कर दो, एक्स को डेरिवेट करोगे तो डी एक्स, है ना, जैसे बचपन में क्या करते थे, देखो आप लेते थे एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप लेते थे, तो यहाँ से हम डेरिवेट कैसे करते थे, डी एक्स इक्वल टू 2t dt ऐसे लिखते थे। यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, प्लस y का क्या हो जाएगा, dy, और साथ में कौन, j कैप। इतना होने के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर जो है वो क्या बनने वाला है आपके पास, इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहां तक समझ आ गया? अब आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर लो अंदर, पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई। अब ये तो हम मिड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हमारा मेन काम क्या है, ये है लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल की बात की हुई है, तो इसका मतलब ये है आपका हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये हिंट है, देखो जरा यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जरा आ जाओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। तो यहाँ अब अगला स्टेप क्या हमारा, हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करने वाले हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करते ही डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी 2x dx। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा पहला पार्ट एक्स स्क्वायर डी एक्स ही रहा, वाई क्यूब की जगह आ जाएगा कितना, एक्स टू दी पावर 6, क्योंकि y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, इस एक्स स्क्वायर की पावर 3 कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा। और डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2x dx। तो इसको सही तरीके से लिखा जाए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x टू दी पावर 7 dx। ठीक, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन बन गया। अब क्या करेंगे,
सिंपल आप एक्स dx को बाहर ले लो और इंटीग्रेट कर देते हैं चीजों को, तो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर dx प्लस 7x टू दी पावर, सॉरी 2x टू दी पावर 7 और साथ में कौन, dx, इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2x टू दी पावर 7 और बाहर कौन है, dx है। ठीक, क्लियर हो गया था। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते तो क्या आता है आंसर वो देख लेते हैं, ठीक है। अब x की लिमिट को चेक करो, उसने क्या कहा था, पॉइंट कहाँ कहाँ से है, 0,0 से लेके 1,1 तक है, तो x की लिमिट चेक कर लो, देखो 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, तो लिमिट लगा दो अब 0 से लेके 1 तक, ठीक। तो ये बन गया x³ अपॉन 3 प्लस 2x टू दी पावर 8/8 और लिमिट लगी आपका 0 to 1, तो अपर लिमिट अप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा कितना, 1/3 प्लस 2/8 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट आपका क्या है, 0 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 1/4, 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है जी, 7/12, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, डन। तो ऐसे डील करनी है आपने, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऐसे काम करता है, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन और उठाऊं, थोड़ा सा टाइप बदलते हैं इस क्वेश्चन का, देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और उठाया जाए। तो क्वेश्चन फिर से है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, तो यहां से समझ जाना कि आपका इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, तो समझ जाना कि ये आपका किससे रिलेटेड है, लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड है, इसका मतलब है सिंगल वेरिएबल का कन्वर्जन है, ठीक है। और इस बार लेकिन एफ जो दिया हुआ है ना, एफ इस बार थोड़ा सा बदल के दिया है, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ये दिया हुआ है, ठीक। और कंडीशन देता है आर वेक्टर इक्वल टू, ये आपका इस बार गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ आपको टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, ठीक है। अब आर वेक्टर क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग, क्या होता है वो तो आपको पता है, तो यहाँ से कंपेयर करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और दूसरा कहता है कि टी वेरीज फ्रॉम, यानी कि टी की लिमिट्स दी हैं -1 से लेके 1, ठीक। यानी हमें क्या करना है इस बार, सिंगल वेरिएबल x या सिंगल वेरिएबल y या सिंगल वेरिएबल z में कन्वर्ट ना करके इस पूरी चीज को हमें t में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देख लेते फिर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आपका r वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ आपको टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। तो हमारे अकॉर्डिंग जो r वेक्टर होता है वो ये रहा, ठीक। देखो 3 वेरिएबल यूज किए हैं तो आपका z तक हम जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैप टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। अब कंपेयर करो जरा, बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू टी आप पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आप टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं और z इक्वल टू आप टी क्यूब पुट कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से एक चीज मिल गई। और दूसरा, अगर r दिया हुआ है, पहले तो आपका ये तो r तो ऑलरेडी दिया हुआ था, अब हम क्या करते हैं ना, ये जो x की वैल्यू t के टर्म्स में, y की वैल्यू और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t मिल गई है ना, इसकी मदद से f फाइंड कर लो। तो f फाइंड करेंगे तो f में क्या आएगा, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या बन गया, t क्यूब बन जाएगा और i कैप प्लस y और z देखेंगे तो t की पावर 5 बन जाएगा और j कैप प्लस z और x देखते हैं तो t की पावर 4 बन जाता है और k कैप, करेक्ट इतना। अब आप क्या करेंगे इन चीजों को, यानी कि वही एफ डॉट डी आर वाला कॉन्सेप्ट, तो पहले आर की मदद से, अब सिंस आर की वैल्यू क्या थी, आर वेक्टर था टी आई प्लस टी जे टी स्क्वायर जे सॉरी और टी क्यूब के, तो यहां से आप निकाल लो डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर क्या आएगा, टी डी टी आ जाएगा ये आई कैप प्लस 2t डी टी जे कैप और प्लस 3t स्क्वायर डी टी के कैप। डी टी को बाहर ले लो आप, और डी टी को बाहर लेते ये चीज बन जाएगी कितना, आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप और साथ में बाहर से कौन, डी टी, बस इतना छोड़ दो। अब क्या खेल खेलना है आपने, देखो अब वहीं वापस आ जाओ क्वेश्चन में, अगले पेज पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, एफ डॉट डी आर था ना, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब सिंगल वेरिएबल में आ गया सब चीज, तो सिंगल वेरिएबल ये तो आपका कितना था, टी, कितनी थी इसकी वैल्यू, टी क्यूब, हाँ जी, टी क्यूब आई कैप प्लस टी टू दी पावर 5 जे कैप प्लस टी टू दी पावर 4 के कैप, और डॉट जो डी आर की वैल्यू आई है
dr की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये आ गई थी आपका i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप, और बाहर से क्या आ गया dt आ गया। अब इन दोनों का डॉट कर लो, तो डॉट करते ही चीज आपको दिखाई देगी, ये t क्यूब हो गया, अगला वाला हो गया 2t की पावर 6, अगला बन गया 3t की पावर 6, ठीक है। और इस पूरे के बाहर से कौन, dt, और t की लिमिट क्या दी थी उसने, -1 से लेके +1, ठीक है, -1 से लेके +1 दे दी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर 4/4 प्लस t की पावर कितना 7, और अगर हाँ आप डेफिनेट इंटीग्रल का जो ऑपरेशन सॉरी प्रॉपर्टीज है उनका यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। t की पावर कितना 7/7 प्लस 3t की पावर 7/7। अब लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से लेके 1, तो अगली लाइन में कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/4 प्लस 2/7 प्लस 3/7, और माइनस लोअर लिमिट होता है लेकिन ये माइनस का है, ध्यान देना इस बात का, 1/4 ऐसे रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7, और अगले में आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन 3/7। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/4 और 1/4 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 कितना होता है जी 10, 10/7 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से आपने डील करनी है, आपको समझ आ गया होगा लाइन इंटीग्रल को किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आप सिंगल वेरिएबल में चीजों को कन्वर्ट करो और लिमिट अप्लाई कर दो, और आपका आंसर फाइनल आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस पर, सरफेस इंटीग्रल पर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।